श्री कृष्ण और कर्ण संवाद। श्री कृष्ण और कर्ण संवाद यानी जीवन का सार। महाभारत के बारे में कौन नहीं जानता। यह युद्ध धर्म की रक्षा हेतु पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा गया। कुरुक्षेत्र में लड़ा गया यह धर्म युद्ध असीम जनधन हानि के लिए विख्यात है। साथ ही इस युद्ध से गीता जैसा महाग्रंथ मिला जो जीवन के गूढ़ रहस्यों से हमें अवगत कराता है। कहा गया है कि गीता में जीवन के हर सवाल का जवाब है। महाभारत की बात करें तो इसका हर चरित्र और उनका जीवन हमें कुछ न कुछ सीख देते हैं। इस युद्ध को मुख्यतः पांडव और कौरवों के नज़रिए से देखा गया है, लेकिन इस पूरी महाभारत में एक किरदार की हमेशा अनदेखी हुई है, वो है कर्ण। कर्ण को हमेशा ही दुर्योधन के समर्थक के रूप में देखा गया, लेकिन अगर इसे मित्रता के रूप में देखें तो हमेशा ही कर्ण सबसे आगे दिखाई देता है। कर्ण को जब सबने दुत्कार दिया, चाहे वो कर्ण की माँ कुंती हो या गुरु द्रोणाचार्य हो, तब दुर्योधन ने मित्रता निभाई। उस मित्रता का बदला कर्ण ने महाभारत में दुर्योधन के पक्ष में युद्ध लड़कर और अपनी जान देकर निभाया। कर्ण का चरित्र अपने आप में वीरता की मिसाल है और हमें कई सीख देता है। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण और कर्ण के बीच हुए संवाद की बात करें तो यह भी जीवन का गूढ़ ज्ञान है और जीवन के कई सवालों का हल मिलता है। आइए देखें श्री कृष्ण और कर्ण के बीच हुए संवाद के मुख्य अंश क्या हैं। तो कर्ण के बारे में हम आगे कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। हे कृष्ण, जन्म लेते ही मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया। गरीब घर में होते हुए भी मैं सूरवीर पैदा हुआ, तो इसमें मेरा क्या दोष है। गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों को शिक्षा दी, लेकिन मुझे शिक्षा नहीं दी क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। मैंने परशुराम से शिक्षा ली, लेकिन यह जानने के पश्चात कि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मुझे सब शिक्षा भूल जाने का श्राप दिया। द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा सिर्फ इसलिए अपमान हुआ क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। मेरी माता ने भी सिर्फ अपने 5 पुत्रों की रक्षा करने के लिए यह सत्य बताया कि मैं उनका पुत्र हूँ। जो कुछ आज मैं हूँ वो सब दुर्योधन की देन है, तो फिर मैं उसके पक्ष में युद्ध करके भी क्यों गलत हूँ। श्री कृष्ण का उत्तर है, क्या है उत्तर? हे कुंती पुत्र कर्ण, हाँ, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन मेरी कहानी तुमसे कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। मेरा जन्म कारागार में हुआ और जन्म के तुरंत बाद ही माँ बाप से बिछड़ गया। मेरी मृत्यु जन्म से पहले ही तय कर दी गई। तुम कम से कम धनुष बाण और घोड़े और रथ के साथ खेलते हुए बड़े हुए, लेकिन मैं गाय बछड़े गोबर और झोपड़ी में बड़ा हुआ। चलना सीखने से पहले ही मुझ पर कई प्राणघातक हमले हुए, कभी पूतना तो कभी बकासुर। मैं 16वीं साल में गुरु संदीपनी के पास शिक्षा लेने जा पाया, लेकिन हमेशा ही लोगों को यह लगता था कि मैं उनके कष्ट हरने के लिए पैदा हुआ हूँ। तुमने कम से कम अपने प्रेम को पा लिया और उस कन्या से विवाह किया जिसे तुम प्रेम करते थे, लेकिन मैं अपने प्रेम को विवाह में नहीं बदल पाया। और तो और मुझे उन सब गोपियों से विवाह करना पड़ा जो मुझसे प्रेम करती थी या जिन्हें मैंने राक्षसों से मुक्त कराया। इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम सूरवीर कहलाए, जबकि मुझे भगोड़ा कहा गया। इस महाभारत के युद्ध में अगर दुर्योधन जीता तो तुम्हें इसका बड़ा श्रेय मिलेगा।
लेकिन अगर पांडव युद्ध जीते भी तो मुझे क्या मिलेगा? सिर्फ यही कि इतने विनाश का कारण मैं हूँ। इसलिए हे कर्ण, हर किसी का जीवन हमेशा चुनौतियों से भरा होता है। हर किसी के जीवन में कहीं न कहीं अन्याय होता है। न सिर्फ दुर्योधन बल्कि युधिष्ठिर के साथ भी अन्याय हुआ है। किंतु सही क्या है ये तुम्हारे अंतर्मन को हमेशा पता होता है। इसलिए हे कर्ण, अपने जीवन में हुए अन्याय की शिकायत करना बंद करो और खुद का विवेचन करो। तुम अगर सिर्फ जीवन में अपने साथ हुए अन्याय की वजह से अधर्म के रास्ते पर चलोगे तो यह सिर्फ तुम्हें विनाश की तरफ ले जाएगा। तो परिणाम कहानी का आता है कि अधर्म का मार्ग केवल और केवल विनाश की तरफ जाता है। दोस्तों, कहानी यदि ये पसंद आई हो तो आप सभी लोग मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम आपके बीच ऐसे ही कहानियाँ, ऐसे ही संग्रह उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आपसे निवेदन है कि चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।